वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के एक टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है मिश्रातु। ये टॉपिक आपके अध्याय तीसरे से लिया गया है। तीसरे अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। मिश्रातु टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर को मैंने ट्रिक के साथ में समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको मिश्रातु टॉपिक है वो पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है मिश्रातु की परिभाषा। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है सवाल कि मिश्रातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो या तो आएगा मिश्रातु किसे कहते हैं या मिश्रातु की परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें हम अलग से नहीं देख पाए कि कौन कौन सी धातु है। ठीक है, अलग से जैसे कि पीतल है, पीतल एक मिश्रातु है और इसमें तांबा और जिंक होता है, लेकिन तांबा और जिंक को हम अलग से उसमें नहीं देख सकते, यानी तांबे को अलग और जिंक को अलग हम नहीं देख सकते हैं। तो मिश्रातु की परिभाषा हो गई दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रातु कैसे तैयार की जाती है। तो आपको लिखना है, पहले हेडिंग लगानी है मिश्रातु तैयार करना। तो मिश्रातु तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं इसके बाद दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत यानी ठंडा किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मिश्रातु यदि तैयार करनी है तो सबसे पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं, उसके बाद में दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाते हैं और फिर कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं। इससे मिश्रातु तैयार हो जाती है। अगला है मिश्रातु के गुण या विशेषताएं। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मिश्रातु के दो गुण या विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखना है शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रातु की विद्युत चालकता कम होती है। ठीक है, पहला गुण हो गया शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रातु की विद्युत चालकता कम होती है और दूसरा गुण है शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रातु का गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि मिश्रातु के उदाहरण लिखिए या नाम लिखिए। ध्यान देना, आपके उदाहरण पूछे या नाम पूछे, आपको सेम टू सेम ये का ये लिखते हैं, ये कि ये आपको मिश्रातु लिखनी है। अपने 10वीं की किताब में इस पार्ट में टोटल 5 मिश्रातु दी हुई है और 5 मिश्रातु के नाम है स्टेनलेस इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर, अमल गम। ठीक है, अगली हेडिंग है मिश्रातुओं के संगठन, गुण एवं उपयोग। ध्यान देना, ये 5 मिश्रातु है, 5 में से 5 के संगठन, गुण व उपयोग दिए गए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर है मिश्रातु जिसका नाम है स्टेनलेस इस्पात। देखो परीक्षा में सवाल आएगा स्टेनलेस इस्पात मिश्रातु का संगठन लिखिए, या फिर ये पूछ सकते हैं कि स्टेनलेस इस्पात मिश्रातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है स्टे कॉलोनी। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है स्टे कॉलोनी। यदि आपको नाम याद है तो आप आराम से इसका संगठन लिख सकते हो। कैसे? स्टे का मतलब स्टेनलेस इस्पात बराबर को का मतलब क्रोमियम प्लस लो का मतलब लोहा प्लस नी का मतलब निकेल। क्रोमियम का प्रतीक होता है Cr प्लस लोहे का प्रतीक होता है Fe
प्लस निकेल का प्रतीक होता है Ni। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ट्रिक याद है तो आप इसका संगठन आराम से लिख सकते हो। अगला है इसका गुण। ठीक है, स्टेनलेस इस्पात का गुण है यह मिश्रातु कठोर होती है और इसमें जंग नहीं लगता है। इसके दो गुण हैं और ज़्यादातर परीक्षा में इसका संगठन ही पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिश्रातु है पीतल। देखो, मिश्रातु वाले टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षा में यही आएगा कि पीतल मिश्रातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, या पूछेंगे पीतल मिश्रातु का संगठन लिखिए, संगठन लिखिए। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, पिताजी। क्या याद रखनी है? पिताजी। पी का मतलब पीतल बराबर ता का मतलब तांबा प्लस जी का मतलब जिंक, यानी पीतल बराबर होता है तांबा प्लस जिंक। तांबे का प्रतीक होता है Cu और जिंक का प्रतीक होता है Zn। और पीतल मिश्रातु का गुण है यह मिश्रातु विद्युत की कुचालक होती है। आगे बढ़ते हैं। कांसा। कांसा मिश्र धातु है या मिश्रातु है। ठीक है, तीसरे नंबर पर सबसे पहले मिश्रातु का संगठन यानी कांसा मिश्रातु का संगठन पूछेंगे तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कांसा ताटी। कांसा ताटी, आपको ये नाम याद है तो आप आराम से इसका संगठन लिख सकते हो। जैसे कांसा, देखो कांसा का मतलब कांसा तो बराबर लिखा कांसा। ता का मतलब तांबा प्लस टी का मतलब टीन। ठीक है, यानी कांसा मिश्रातु किन से मिलकर बनी होती है? तांबा प्लस टीन। ठीक है, तांबे का प्रतीक Cu प्लस टीन का प्रतीक Sn। और इस मिश्रातु का गुण है यह मिश्रातु विद्युत की कुचालक होती है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सोल्डर मिश्रातु की। सोल्डर मिश्रातु का संगठन आपको याद रखना है। देखो, संगठन का मतलब ये होता है कि सोल्डर मिश्रातु है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो इसका ट्रिक याद रखना है SO(T)C। ठीक है, क्या याद रखना है? SO(T)C। सो का मतलब है होता है सोल्डर बराबर टी का मतलब होता है टीन प्लस सी का मतलब सीसा, यानी सोल्डर बराबर होता है टीन प्लस सीसा। टीन का प्रतीक होता है Sn प्लस सीसा का प्रतीक होता है Pb। इसका गुण क्या है? इसका गलनांक है वो बहुत कम होता है। अब है सोल्डर का उपयोग। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। हम ज़्यादातर देखते हैं जो टेलीविज़न है, रेडियो है, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ठीक करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ठीक करते हैं, उनमें तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है। यानी सोल्डर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग का मतलब जोड़ना। पांचवें नंबर पर है लास्ट मिश्रातु है जिसका नाम है अमलगम। ठीक है, क्या याद रखना है नाम? अमलगम। अब ध्यान देना, आपकी परीक्षा में अमलगम की सिर्फ परिभाषा आएगी कि अमलगम किसे कहते हैं। यदि पूछेंगे प्रश्न तो अमलगम किसे कहते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अमल से धापा। अमल से धापा। अमल का मतलब अमलगम में, धा का मतलब धातु, पा का मतलब पारा या पारद। देखो, पारा एक द्रव धातु है और इस द्रव धातु का इसके टोटल 3 नाम है। पारा कहो, पारद कहो या मरकरी कहो, तीनों नाम क्या हैं? एक समान है। तो अमलगम की परिभाषा आपको पूछते हैं तो आपको लिखना है, यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यदि कोई एक धातु पारद है, पारद का मतलब पारा है, तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं।
इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।